नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव का मंच बन गया। खाद बीज की कमी के मुद्दे पर बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने गर्भगृह तक पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके बाद भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। विपक्षी विधायकों के व्यवहार से नाखुश विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके कई बार समझाने के बावजूद विपक्षी विधायकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है। 25 साल की परंपरा को तोड़ा गया है। सदन को इस तरह बाधित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद बीज की किल्लत और कालाबाजारी के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सहकारी समितियों में डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। निजी कंपनियों को लक्ष्य से अधिक खाद देकर खुली कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि डीएपी की कमी वैश्विक है। राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 64% खाद्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 80% सहकारी समितियों को दिया गया है। एक और सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर किसान खाद्य और बीज की कमी से जूझ रहे हैं। मानसून की सुस्ती के बीच खेती किसानी के जरूरी संसाधनों की अनुपलब्धता ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, होगी चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए आप पहले। प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी है और इस मामले में उमेश पटेल जी का दूसरे नंबर में प्रश्न था, 7वें नंबर में मेरा प्रश्न था। हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि लक्ष्य के विरुद्ध में कितना खाद मिला। लक्ष्य था 3,10,000 मीट्रिक टन और उसके विरुद्ध में जो जून तक के जो आया है वो 1,08,000 मीट्रिक टन। और दूसरा हमारा प्रश्न था कि 1,08,000 मीट्रिक टन में निजी क्षेत्र में कितना गया और सोसाइटियों में शासकीय क्षेत्र में कितना गया। मंत्री जी गोलमोल उत्तर दे रहे थे, क्योंकि खेती किसानी का समय है। और जो 7वें नंबर का मेरा प्रश्न परिशिष्ट देखेंगे तो इसमें स्पष्ट हो गया है, जितना निजी क्षेत्र को डीएपी देना था उससे ज़्यादा अनेक जिलों में दिया गया है। लक्ष्य से ज़्यादा डीएपी निजी क्षेत्र को दिया गया है, ये परिशिष्ट में है। और इसी बात को घुमा रहे थे, मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक बार 5 मिनट के लिए स्थगित हुआ और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक गुरु हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम तो इस मंच में सदन के माध्यम से मांग की है कि वैश्विक गुरु कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी उपलब्ध करा दे। और वहीं से मामला गर्म हुआ और सारे सदन, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल के भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोग वेल में आ गए और सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए। ये तो मालूम नहीं कि कैसे जवाब दिया जाता है। जिस प्रकार से गोल-मोल जवाब हो, क्या गोल-मोल जवाब? हमने स्पष्ट तौर पे बताया कि पूरे देश भर में जब हमारा डीएपी को लेकर के समस्या है, उसके वैश्विक एक तरह से समस्या आ गई है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने हर स्तर से प्रयास करके, हम लोगों ने व्यक्तिगत, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने व्यक्तिगत तौर पे भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्री से भी लगातार संपर्क करते रहे, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते रहे, हमारे अधिकारी लोग लगातार संपर्क करते रहे, बात करते रहे। और लगातार वो भारत सरकार ने जो प्लान दिया उर्वरक पहुँचाने का, उस प्लान के तहत सभी जगह पहुँच रहा है। मात्र जो है डीएपी की समस्या, मैंने बताया कि पूरा वैश्विक समस्या के चलते इस तरह से अनियमित भंडारण हो पाया और अब धीरे धीरे अब डीएपी आना शुरू हुआ है और
इसके बावजूद जो है जो ठोस डीएपी है वो कमी रहेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए हम सब एनपीके का उपयोग कर रहे हैं, सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं, बाकी खादों का उपयोग करके जिस तत्व की कमी हम दूसरे खाद से कर सकते हैं ऐसा मान करके किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है उनको चूँकि राजनीति करनी है तो इस तरह के मुद्दे को उठा करके वो सब कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। निशिकांत पांडे जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले निशिकांत पांडे जी आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से इस आरोपों को देखेंगे? इन आरोपों को भूपेश बघेल कह रहे हैं कि लगातार किसानों को किल्लत हो रही है लेकिन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। कीर्तिमान जी, आपको और रुपेश जी को जवाब। देखिए, एक माइंडसेट हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि उद्योगपति ले आए, बिजनेस ले आए, प्राइवेट पार्टनर ले आए, उससे चीजें घुमा के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि डीएपी की कमी है, उसको आदरणीय मंत्री जी ने भी स्पष्टता से रखा और वास्तव में वैश्विक परिदृश्य ऐसी है कि उसकी कमी है। लेकिन उसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है, सहकारी समिति में पर्याप्त खाद और बीज उपलब्ध है जिसको दिया जा रहा है। लेकिन विषय ये आता है, किसान तो खेत में है, कांग्रेस पार्टी के जुबान पे किसान इसलिए आ रहे हैं कि उनको खोई हुई जमीन वापस लेनी है। लेकिन ऐसी अव्यवस्था की स्थिति नहीं है। अगर अव्यवस्था की स्थिति होती तो त्राहिम हो जाता। जिस प्रकार से नेचर हमको सहयोग दे रहा है और सहकारी समिति के माध्यम से खाद बीज, एनपीके और बाकी फॉस्फोरस दिया जा रहा है, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था है। जो चीजें हैं उसको स्पष्टता से आदरणीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा। फिर भी गोलमोल की बात करते, इनको जवाब नहीं चाहिए, इनको सिर्फ सवाल नहीं करना, इनको बवाल करना है। और बवाल करने वालों का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो प्रदेश के किसान के हित में शायद सरकार जो भी निर्णय ले सकती है वो निर्णय ले रही है और किसानों के हित में ये काम किया जा रहा है, इसलिए बुआई का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन कीर्तिमान जी, इनको बवाल करना है तो उसका कोई जवाब हो नहीं सकता। असंतुष्ट को संतुष्ट कौन करेगा? अगर मान लीजिए सपोज कि खाद बीज की कमी है तो कांग्रेस पार्टी एसी में क्यों बैठी है? सड़कों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ लेती? क्योंकि मालूम है कि ये मुद्दा विहीन, कांग्रेस इसको मुद्दा बना नहीं सकती। किसान अपने काम में लगा हुआ है, सरकार अपना जिम्मेवारी निभा रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से भागने का प्रयास कर रही है। ठीक है रुपेश जी, रुपेश जी के पास आते हैं। रुपेश जी, निशिकांत पांडे जी, बीजेपी कह रही है कि देखिए आप लोग सिर्फ बवाल करना चाहते हैं, असली मुद्दे अगर आपको लड़ाई लड़ना है किसानों को तो सड़क पर आइए। और दूसरी बात ये है रुपेश जी कि स्पीकर ने भी कहा कि ये तो बहुत अमर्यादित है कि वेल में आकर के इस तरीके से प्रदर्शन करना, इस पर क्या कहेंगे? कीर्तिमान जी नमस्कार। नमस्कार। निशिकांत जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था बदहाल है, किसानों की हालत को बद से बदतर करने को संकल्पित मन से भाजपा की सरकार कार्य कर रही। विधानसभा जो लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन होता है प्रदेश स्तरीय, उस सदन में गोलमोल जवाब देना और उस सदन में किसानों के हितों पर भी चर्चा करने से बचना, ये बड़ी विकट स्थिति है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कीर्तिमान जी कि खाद बीज की संकट के बारे में, विशेषकर रासायनिक खाद के बारे में, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध की दुहाई देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया में 2 दिन पहले पोस्ट हुआ था कि 1,79,000 बाटल भंडारण की बात उन्होंने की नैनो डीएपी की। जबकि वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो 11 जुलाई के समाचार पत्रों में विज्ञापन आता है, 12 जुलाई से 18 जुलाई तक के विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं नैनो बॉटल खरीदी करने की। तो क्या ये नैनो बॉटल की खरीदी करने के पहले ये भंडारित कर लिए हैं? माने अजीब स्थिति है। किसानों के समस्याओं के लिए डीएपी का जो उर्वरक है वो वर्तमान परिस्थिति में किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी किसी से छिपी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यवसाय एक प्रकार से कृषि है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार कृषकों के साथ अन्याय कर रही है। ये जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कांग्रेस
सड़क की लड़ाई लड़ी रही है, लगातार सोसाइटियों में, लगातार सड़कों में आंदोलन के राह पर कांग्रेस चल रही है। किसानों के हितों के लिए कांग्रेस संकल्पित मन से काम कर रही है। जब सदन में जिस प्रकार से बातें हुई, डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता दक्षता पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार किसानों के लिए एक ताना मारा बुन करके उनके उत्पादन को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन रुपेश दुबे जी कह रहे हैं कि निशिकांत पांडे जी कह रहे हैं उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था। पूछ ही लेते हैं निशिकांत जी, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? रुपेश दुबे जी कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को आप उसके आड़ में ये नहीं कह सकते हैं कि इसके वजह से वैश्विक परिस्थिति है, इस वजह से किल्लत है। नहीं, कीर्तिमान जी, समझदारी की आवश्यकता है। देखो, नैनो एनपीके है और सारी व्यवस्था बना के सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन आप देखिए विषय क्या आता है। नैनो डीएपी का अगर इस्तेमाल करते हैं अगर आप, तो बचत भी होता है किसानों को, प्रति एकड़ उसमें लागत में कम लागत आता है, 75 रुपए 100 रुपए करीब का। दूसरा, काला बाजारी नहीं होती। तीसरा, किसानों को लाइन में नहीं लगता, क्योंकि वो सुनिश्चित किया जा रहा है पोशाक। अब जो कांग्रेस पार्टी विधवा विलाप कर रही है, तो अपने कालखंड को याद भी कर पाती है कांग्रेस पार्टी कि किस प्रकार से किसानों को लाइन में लगा दिया जाता था, काला बाजारी का अंबार था, लेकिन उस समय देखना नहीं है। तीसरा, जो आपने उनसे प्रश्न किया कि 25 सालों में कभी ऐसी परंपरा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य में कभी ऐसे देखने को नहीं मिली। हम भी विपक्ष में थे, पहले कांग्रेस भी विपक्ष में थी, लेकिन इसका कारण क्या है कि कल जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया, तो पूरी कांग्रेस पार्टी बिलबिला गई। और आज देखेंगे आप, नेता प्रतिपक्ष जी के पद को कम करके सीधा भूपेश बघेल जी कल मतलब आज लीड कर रहे थे। और जिस प्रकार से विधायकों को बेल में लाने का प्रयास किया गया, आपको नहीं मालूम है बेल में आने से नियम के अकॉर्डिंग आप अपने आप से निलंबित हो जाते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता की आवाज बनने की जगह पे बवाल करने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके फलस्वरूप देखिए इतना नकारात्मकता किसी के जीवन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था बताइए ना निशिकांत पांडे जी, वो पूछ रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? एनपीके है, एसएसपी है, सारी चीजें है, नैनो डीएपी है, ये तीनों सारी चीजें उपलब्ध है सरकारी समिति में आदरणीय कीर्तिमान जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको मतलब स्वीकार क्यों नहीं कर रही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, डीएपी की उपलब्धता कम है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसको स्वीकार करके जो अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई जा सकती थी प्रदेश के किसानों के हित में, वो प्रदेश सरकार ने बनाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड को क्यों भूल जाती है? आपके भी कालखंड से किसानों को काला बाजारी से रूबरू होना पड़ता था, लाइन में लगा दिए थे आप, रात भर लाइन में लगते थे किसान। और आज कांग्रेस के हित में बात, किसान के हित में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खोई हुई जमीन वापस करनी है, लेकिन किसान अपने खेत में है और सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है या भ्रम की राजनीति फैला रहा है। जिस प्रकार से भ्रम की बताइए रुपेश दुबे जी, विपक्ष अपने जिम्मेदारी से भाग रहा है, निशिकांत जी ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है, आप क्यों घबरा रहे हैं? कीर्तिमान जी, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी और उमेश पटेल जी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया और उसमें जो जवाब आया, 3,10,000 मीट्रिक टन जो लक्ष्य रखी छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसमें से 1,08,000 मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी के सोशल अकाउंट में देखेंगे तो डीएपी सहित एनपीके उर्वरक लक्ष्य से 25,000 मीट्रिक टन अधिक तथा एसएसपी का निर्धारण लक्ष्य से 50,000 मीट्रिक टन अधिक का भंडारण किए हैं। डीएपी के प्रभावी विकल्प एनपीए 25 मीट्रिक टन और एसएसपी 71,000 मीट्रिक टन अधिक भंडारित करने की बात करते हैं। और भाजपा को ये जानकारी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के सोशल अकाउंट में आता है, बीजेपी कह रही है कि आपके सरकार में तो और स्थिति दयनीय थी। सबसे विकट स्थिति यह है कि भाजपा अपने नाकामी को छिपाने के लिए बार बार कांग्रेस पे दोषारोपण करके अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों की, पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है? भाजपा यदि थोड़ी भी आत्मावलोकन कर ले, वही 2.69 लाख
किसानों से संवाद करने की बात करके ये एनपीके, एसएसपी और डीएपी की जानकारी देने की बात करते हैं, ये बड़ी विकट स्थिति है। माने किसानों जो कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण उर्वरक है जिससे धान की पैदावार उत्पन्न होती है, मूल षड्यंत्र भाजपा का ये है कीर्तिमान जी कि पिछले समय इन्होंने 1,49,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की। आज 33 लाख मीट्रिक टन धान को ये ना तो विक्रय कर सक रहे हैं, ना ही इसका निस्तारण कर पा रहे हैं। अभी इनका लक्ष्य है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदना है। तो ऐसी स्थिति में इतना उत्पादन ना हो सके, इसलिए भाजपा का सोची समझी और कृत्रिम संकट बना करके छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद बीज के संकट के साथ साथ वर्तमान में बिजली की मार भी देने का काम भाजपा बताइए सरकार ने निशिकांत की जी, है। बताइए। रुपेश दुबे जी तो आंकड़ों के साथ कह रहे हैं कि ये आंकड़े हैं और इसके साथ ही आप लोग सुनियोजित और षड्यंत्र तरीके से आप लोग किसानों को ये चाह रहे हैं कि किल्लत हो, किसान परेशान हो। कीर्तिमान जी, ये कोई सरकार वही सरकार सोच सकती है जिनका जनता के प्रति दायित्व नहीं है। हमारा ऐसा कोई कल्पना भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सहकारी समिति के माध्यम से प्रदेश के किसानों को खाद बीज की उपलब्धता कराई जा रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। दूसरा, उनकी लागत कम हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज मैं रखना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी रुपेश जी आ रहा हूं। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, कहीं पे भी पेन इंडिया में ये भ्रम की राजनीति करते हैं। कैसे करते हैं बताता हूँ। धान खरीदी के समय करते थे कि धान खरीद नहीं रहे, धान की खरीदी नहीं हो रही, किसान भटक रहे, टोकन मिल नहीं रहा है। उसके बाद 1,49,000 से ज्यादा मीट्रिक टन धान प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक खरीदी की। इस प्रकार से ही LIC डूब जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, इस प्रकार के भ्रम की राजनीति कांग्रेस पार्टी को सूट करती है। लेकिन प्रदेश की जनता या देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करती। देखिए, जो समस्या है वो सबके समझ स्पष्टता से है। लेकिन प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ जो प्रदेश के किसान के साथ जो काम कर सकती है, जो व्यवस्था बना सकती है, वो सरकारी समिति में उपलब्धता के साथ है। कालाबाजारी बंद हुई है, लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो आज रुपेश जी यहाँ पे ज्ञान का मंत्र बांट रहे हैं। 5 साल के विनाश के कालखंड में ये ज्ञान कहाँ था आपके पास? उन्हीं किसानों ने आपको उखाड़ के फेंका है, जिनको आप 4 किस्तों में पैसा देते हैं भीख के भीख, वही किसान आपको उखाड़ के फेंके। इसका कारण क्या है? जब आपने 3200 रुपया कहा था धान की खरीदी का मूल्य देने का, उसके बाद भी किसान आप पे भरोसा क्यों नहीं किया? इसलिए भरोसा नहीं किए क्योंकि किसान के हित में 1 पैसे का आपने काम नहीं किया, सिर्फ किसान के नाम पे वोट लूटने का काम किया। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, सहायक सरकार की प्रतिबद्धता है कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है और वैकल्पिक व्यवस्था से किसानों को आपूर्ति की जा रही है। मैं पुनः कह रहा हूँ, किसान खेत में है, आप जाके, मैं तो आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से एक निवेदन करता हूँ कि इंडिया न्यूज इसका एक फैक्ट फाइंडिंग कर ले और रुपेश जी को भी साथ ले ले, मुझे भी साथ ले ले। किसान खेत में नहीं होगा, आप जो कहेंगे सो मैं मान लूंगा। हम तो मुद्दे दिखाते ही रहते हैं, किसानों की बात करते ही रहते हैं। रुपेश दुबे जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड और ठीक है, 10 सेकंड और उसके बाद हमारे पास समय कमी है। कीर्तिमान जी, किसान रोपाई और बुआई में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ अपनी बुआई करना चाहती है कि किसी प्रकार से वोट का बुआई यहाँ हो जाए, रोपाई हो जाए, तो ये संभव नहीं है। प्रदेश की जनता के हित में काम करना पड़ता है और 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास और किसान, युवा सभी के लिए प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ठीक है, रुपेश दुबे जी जवाब दे दीजिए। जी, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चौपल इंजन की बात करती रही है, तो वर्तमान परिस्थिति में इनके द्वारा केंद्र में सरकार के पास जो इनका लक्ष्य था, इनको उर्वरक जितनी प्राप्त होनी थी उतनी भी उर्वरक प्राप्त नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज निजी संस्थाओं में, निजी विक्रय केंद्रों में जिस प्रकार से डीएपी की बिक्री 1800 से 2000 रुपए में हो रही है, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। किसानों के साथ भाजपा की सरकार ने विश्वासघात किया है। और तो और ये वही भाजपा की सरकार है जो किसानों को 3100 में धान खरीदने की बात करती है, लेकिन वही दूसरी ओर केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य जो बढ़ता है उसमें अंतर की राशि देने की बात नहीं करती। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में एक अफरा तफरी का माहौल बना करके रखे हैं, किसान अपने आप को पूरी तरह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ठगा महसूस कर रहा है। क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं निशिकांत पांडे जी?
हमारे पास बहुत समय कमी है, एक छोटा सा आप जवाब दीजिएगा कि आपको जो आप पर जो आरोप लग रहा है लगातार निजी कंपनियों को फायदा देने का, क्यों किसान ठगा महसूस कर रहा है, संक्षिप्त में? देखिए, इनको आरोप लगाना है, लेकिन ये खाद बीज के नाम पे अपनी पार्टी को खाद बीज देना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। प्रदेश का किसान या प्रदेश के हर वर्गों के सुख शांति खुशहाली के लिए प्रदेश की सरकार अंत्योदय के भाव से काम कर रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बिल बिलाना है, विधवा विलाप करना, वो कर सकती है, ठीक लेकिन है। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं। बिल्कुल समस्या नहीं है, दोनों पार्टियों का अपना अपना पक्ष है। देखिए, निशिकांत जी आपका और रुपेश दुबे जी आपका, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं उस पर जनता को देखना है क्या कुछ इसमें सत्यता है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।